डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के आंदोलन को हरियाणा कांग्रेस के नेता बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। इसकी आड़ में वो प्रदेश की मनोहर लाल सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के एक नेता ने तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से 10 करोड़ रुपए की डील भी की थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक अक्सर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी विधायकों पर इस्तीफा देने का दबाव बनाते रहते हैं। सिर्फ जेजेपी ही नहीं, सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दें। लेकिन अभय चौटाला द्वारा अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से भी इस्तीफे की मांग करने लग गए हैं। वो कहने लग गए हैं कि जब अभय इस्तीफा दे सकते हैं तो आप क्यों अभी तक अपने पद पर जमे हुए हैं। अभय चौटाला ने भी उनकी तरह हुड्डा सहित कांग्रेस के सभी 30 विधायकों का इस्तीफा मांगा, लेकिन कोई भी कांग्रेस का विधायक इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने और कुछ निर्दलीय साथियों ने किसानों के बीच में जाकर के रोटियां सेकी, खाना खाया, आप जैसे साथियों के सामने इंटरव्यू करें और खुल करके ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, अपने पदों से रिजाइन कर देंगे। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर जेजेपी के जो लोग वहाँ जाकर के कह कर कहते हैं इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार धराशायी होती है, सरकार गिरती है। अगर कांग्रेस के 31 एमएलए सामूहिक इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार गिरती है, फिर ये सरकार नहीं रह सकती। दरअसल हाल ही में अजय चौटाला ने भी कहा था कि दुष्यंत का इस्तीफा उनकी जेब में है, अगर इस्तीफे से हल निकलता है तो वो दुष्यंत इस्तीफा दे देंगे। अजय ने सुझाव भी दिया कि हरियाणा के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे दें तो शायद बात बन जाए। और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो रिजाइन करें। हरियाणा से कांग्रेस का लोकसभा में तो कोई सांसद है नहीं, लेकिन राज्यसभा में हरियाणा से दीपेंद्र जरूर कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। लेकिन दीपेंद्र इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि वहां का गणित ही कुछ ऐसा है कि दोबारा चुनाव होने की सूरत में वो फिर से राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। मनोहर लाल सरकार गिरे ना गिरे, दीपेंद्र की राज्यसभा सदस्यता जरूर चली जाएगी। शायद यही वजह है कि जब दीपेंद्र से इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तभी वो इसको लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। लेकिन वो सबसे पहले ये कह रहे कि राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 10 सांसद इस्तीफा दे, उससे असर पड़ेगा केंद्र में। ऐसा है। ये जहाँ तक राज्यसभा की बात है, आपने देखा अभी सदन चला 5 दिन। अगर भाजपा के 100 वक्ता बोले किसान के खिलाफ, तो क्या एक आवाज़ किसान के पक्ष में वहाँ पे होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? ये लोग कोई तो होना चाहिए वहाँ जो प्रधानमंत्री जी की आंख में आंख डाल के किसान की बात रखे, हकीकत ले लड़ाई लड़े। वो भी नहीं होगा तो देश में प्रजातंत्र क्या है। अब जब इस्तीफे की मांग का दाव उल्टा पड़ने लगा तो हुड्डा पिता पुत्र नैरेटिव बदलते हुए समर्थन वापसी की तरफ चले गए। दोनों ने अब नई कहानी गढ़नी शुरू कर दी। अगर मनोहर लाल सरकार से जेजेपी समर्थन वापस ले लेती है तो प्रदेश सरकार गिर जाएगी। मनोहर लाल सरकार गिरते ही केंद्र की मोदी सरकार दबाव में आ जाएगी और कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। ऐसा ही कुछ दोनों से बरौदा उपचुनाव के वक्त भी कहा गया था कि हारते ही सरकार की उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन उपचुनाव के नतीजे आए 3 महीने से भी ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार बिल्कुल सेफ दिखाई दे रही है। आजकल हुड्डा अपने समर्थकों को रिझाने के लिए लगातार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। लेके तो आई कांग्रेस करेंगे क्या? तो कह रहा हूँ लाइए, कांग्रेस तो लोकसभा में भी लाने का काम करी। जब से मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार बनी है तभी से हुड्डा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान है और वो जल्द ही गिर जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। शायद हुड्डा पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ना बना पाने के दुख से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तभी वो कोई ना कोई नया शिगुफा छेड़ते रहते हैं।
अब देखना ये है कि ख्वाबों की दुनिया से कब हुड्डा बाहर निकलते हैं और कितने दिनों तक समर्थन वापसी के नए शगुफे से काम चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।